अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद JNM और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। दुनिया भर से आज की 10 इंतहाई अहम और बड़ी खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। सबसे पहली खबर पाकिस्तान से है। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर ईरान और अमरीका और पूरी दुनिया को खबरदार किया है कि अमरीका और ईरान की कशीदगी से खित्ते के अमन को नुकसान होगा, जिसके लिए पाकिस्तान पिछले 15 से 20 सालों से कुर्बानियां देता आ रहा है। आज पाकिस्तान की सेनेट के अंदर एक इंतहाई ज्वाइंट सेशन हुआ है, जिसके अंदर पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने मशरिक़ वस्ता की ताज़ा तरीन सूरत हाल और इसी तरह से ईरान अमरीका कशीदगी और भारत की मकबूजा कश्मीर के अंदर दरअंदाजी, भारतीय मुसलमानों के खिलाफ मोदी सरकार के गासिबाना और जालिमाना कवानीन के हवाले से पूरे पाकिस्तान की जो सेनेटर्स थे और दीगर पाकिस्तान के आला सियासतदान और हुक्काम थे और पूरी कौम को और दुनिया को खबरदार किया है, ब्रीफ किया है कि पाकिस्तान अगर अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी है, इसमें किसी का फरीक नहीं बनेगा, किसी की तरफदारी नहीं करेगा, बल्कि पाकिस्तान अपने दोस्त ममालिक से राब्ते करके इस कशीदगी को ख़त्म करवाने की कोशिश कर रहा है। और पाकिस्तान की जानिब से दुनिया को पैगाम दिया गया है कि अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी से अगर जंग भड़कती है तो खित्ते के तमाम ममालिक को जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं उससे नुकसान उठाना पड़ेगा, उसको उनकी जो सप्लाई वगैरह है वो मुअत्तल हो जाएगी और साथ साथ खित्ते के अंदर जो बदअमनी होगी उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। और यकीनन नाज़रीन किराम, पाकिस्तान का यह फैसला दुरुस्त है, ना वो ईरान की तरफदारी कर रहा है और ना ही अमरीका की तरफदारी कर रहा है, और ये अच्छा फैसला है। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये भारत से है। भारत के अंदर मुसलमानों के कत्लेआम के लिए मोदी सरकार ने RSS के गुंडों को नए अहकामात जारी किए हैं। यूनिवर्सिटियों के अंदर जाकर मुसलमान तलबा को चाकू बरदार, लाठी बरदार, निकाब पोश RSS के गुंडे जाकर कत्ल कर रहे हैं, उन पर तशद्दुद कर रहे हैं। जो ताज़ा तरीन वाक़या हुआ जवाहरलाल यूनिवर्सिटी के अंदर वो पूरी दुनिया के सामने है, लेकिन मजाल है कि RSS की गुंडों को भारत की मोदी सरकार ने गिरफ्तार किया हो। मुतनाज़ा शहरियत एक्ट के खिलाफ भारत भर में मुजाहिरे चल रहे हैं और मुसलमान सड़कों पर हैं, लेकिन इस सारी सूरत हाल को पाकिस्तान करीब से देख रहा है और पाकिस्तान ने भारत के अंदर इंतहा पसंदी के हवाले से आलमी सतह पर कैंपेन चलाने का ऐलान किया है, जो अच्छा फैसला है। लेकिन भारत के मुसलमानों को मुत्तहिद होकर इस्तिकामत के साथ इन मुजाहिरों को जारी रखना होगा और भारत के जो RSS के गुंडे हैं उनके खिलाफ खुद को भी मुनज़्ज़म करके एक आलमी और आखिरी और फैसला कुन जंग के लिए तैयार कर रहना होगा। और किसी भी वक्त जब हुक्म हो जाए तो फिर जिहाद के नाम पर हिंदुओं के इंतहा पसंद जो गुंडे हैं RSS के, उनके खिलाफ लड़ना होगा। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये मकबूजा कश्मीर से है। पिछले 5 माह से जायद का अरसा हो चुका है मुसलसल कश्मीर के अंदर हालात कशीदा है और पिछले 1.5 हफ्ते के दौरान कश्मीरी मुजाहिदीन ने भारत के कमोबेश 20 के करीब फौजी कमांडरों को मार दिया था, जिसके बाद भारत ने नाम निहाद सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिए हैं। बारामूला के अंदर आज एक सर्च ऑपरेशन के अंदर कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है और घरों से कश्मीरी नौजवानों को उठाया जा रहा है। कश्मीरी जो खवातीन हैं, बिलखुसूस नौजवान लड़कियां, उनको भी तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। ये सब हालात चल रहे हैं मकबूजा कश्मीर के अंदर और फिर भी भारत अपने आप को दुनिया के अंदर अमन पसंद और दुनिया के अंदर इंसानी हकूक का चैंपियन गिरदानता है। पाकिस्तान को दुनिया भर के मुसलमानों को कश्मीरियों की मदद करना होगी। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की चौथी बड़ी खबर है ये ईरान से है। ईरान के अंदर कासिम सुलेमानी का आज जनाजा पढ़ाया गया है, उसके अंदर हजारों लोगों ने शिरकत की है। कासिम सुलेमानी की बेटी जीनत सुलेमानी ने खिताब करते हुए कहा कि अमेरिका का स्याह दिन और स्याह रातें शुरू हो चुकी हैं और अमेरिका के जो सदर हैं ट्रंप, उनके खिलाफ उन्होंने कहा कि वो अहमक है, अहमकाना फैसला किया है, वो अपने वालिद के मिशन को जारी रखेंगे। और जुलूस से खिताब करते हुए कहा कि ईरान की पूरी अवाम अपने उनके जो वालिद थे कासिम सुलेमानी, उनका बदला लेने के लिए ईरान के खिलाफ तैयार हैं। सुप्रीम लीडर ईरान के अली खामनाई ने जनाजा पढ़ाया और हसन रूहानी और दीगर वहाँ के आला कमांडर, आला हुक्काम भी उनके जनाजे में शरीक थे। ईरान के अंदर इस वक्त सोग की कैफियत है और ईरान के अंदर ईरान की जानिब से बाकायदा ट्रंप के सर की कीमत भी एक खतीब ने मुकर्रर की है $8 करोड़। कहा जाता है कि चूंकि ईरान की अवाम 8 करोड़ है, अगर किसी ने ट्रंप को कत्ल करके सर ला के दे दिया तो ईरान की अवाम हर एक बंदा $1 देकर $8 करोड़ दे देगा। इसके अलावा नाज़रीन किराम, ईरान ने जौहरी मुआहदे से दस्तबरदारी का ऐलान भी कर दिया है। ईरानी सदर हसन रूहानी के जानिब से बयान सामने आया है कि ईरान अब जो आलमी ताकतों से यूरेनियम अफजूदगी या जौहरी तवानाई या एटम बम बनाने का मुआहिदा हुआ था कि एटम बम नहीं बनाएंगे, जौहरी तवानाई को रोक देंगे और लंबी रेंज तक के मिसाइल नहीं बनाएगा ईरान। उन्होंने कहा कि इस मुआहिदे की पासदारी अब ईरान नहीं करेगा, बल्कि ईरान खतरनाक एटम बम बनाएगा
जो अमेरिका तक को तहस नहस कर देंगे, अमेरिका तक को बर्बाद कर देंगे। और आने वाले दिनों में ईरान की जानिब से ख़तरनाक किस्म के जौहरी मिसाइलों का तजर्बात भी सामने आने वाले हैं, जिससे अमेरिका और ईरान की कशीदगी को मज़ीद भी हवा दिया जा सकता है और मज़ीद भी कशीदगी बढ़ सकती है और इससे खित्ते को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की 5वीं बड़ी खबर है ये इराक से है। इराक की पार्लियामेंट के अंदर गुज़श्ता रात एक करारदाद मंजूर की गई है कि अमेरिकी फ़ौज को इराक छोड़ देना चाहिए, अमेरिकी और इसी तरह से नेटो की फ़ौजें इराक से निकल जाएं, जिस पर ट्रंप का आज रद्द-ए-अमल आया है। ट्रंप ने यह कहा है कि जितना उन्होंने कुछ वहां पर खर्च किया अमेरिका ने, पहले उसकी कीमत अदा की जाए और इराकियों को अमेरिका के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई करी या अमेरिका को वहां से निकालने की कोशिश की इराकियों ने, तो फिर इसका खुमियाजा इराक को भी भुगतना होगा। और ट्रंप ने यह कहा कि हमने दाइश के खिलाफ जंग लड़ी और इराक को सिक्योर किया, पहले उसका हमें मुआवजा दिया जाए, फिर हम वहां से निकलेंगे और जब तक ईरान का थ्रेट मौजूद है हम इराक के अंदर मौजूद रहेंगे। बहरहाल इराक को मैदान जंग बताया जा रहा है आलमी तजिया निगारों की जानिब से और कहा जाता है कि यह दुनिया की तीसरी बड़ी खतरनाक एटमी और आलमी जंग का मरकज इराक बनने जा रहा है। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की छठी बड़ी खबर है ये ईरान पर जो हमला हुआ है इस हवाले से, अरबों की परेशानी के हवाले से है। अरब ममालिक के कासिम सुलेमानी के मारे जाने के बाद शदीद खौफ में मुब्तला नजर आते हैं। यही वजह है कुवैत के अंदर कल इंतहाई हंगामी इजलास हुआ है, जिसमें कुवैत ने इस बात की नफी की है कि कुवैत के अंदर मौजूद अमरीकी अड्डे को कासिम सुलेमानी के मारने के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया और कुवैत ने कासिम सुलेमानी को मारने के लिए ना अमरीका को मशवरा दिया और ना अमरीका ने कुवैत से कोई मशवरा लिया और ना इजाज़तनामा मांगा। और यही बयान जो है नाज़रीन किराम सऊदी अरब की जानिब से सामने आया है। सऊदी अरब के एक आला ओहदेदार ने नाम ना बताने की शर्त पर मीडिया को यह कहा है कि सऊदी अरब से कासिम सुलेमानी के मारने के हवाले से कोई मशावरत अमरीका ने या ट्रंप ने नहीं की है। और इसी तरह का मिलता जुलता बयान जो है वो बरतानिया और दीगर यूरोपीय ममालिक की जानिब से सामने आ रहा है कि अमरीका ने जो कासिम सुलेमानी को मारा है इस हवाले से उनको एतमाद में नहीं लिया। बहरहाल सवाल ये पैदा होता है कि आखिर कासिम सुलेमानी ने इन अरबों के खिलाफ बड़ी प्रॉक्सी वार्स लड़ी हैं, फिर आखिर ये अरब ममालिक क्या ईरान से खौफजदा हैं, उनके मिसाइलों से खौफजदा हैं? इसका जवाब अभी तक ताहाल कोई नहीं दे सकता है। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की 7वीं बड़ी खबर है ये अफगानिस्तान से है। ईरान अमरीका कशीदगी के हवाले से तालिबान ने भी इजहार तशवीश किया है और अमरीका का खतरनाक और सबसे बड़ा ड्रोन एयरबेस बग्राम के अंदर मौजूद है और तालिबान के ज़राए की जानिब से खबरें सामने आ रही हैं कि अमरीका को ईरान के खिलाफ अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं करने दी जाएगी। साथ साथ नाज़रीन किराम, जो अफगानिस्तान है उसके जो सदर हैं अशरफ गनी, उससे भी अमरीका ने इजाज़त मांगी है कि अमरीका के जो फौजी हैं वहाँ अफगानिस्तान के अंदर उनको ईरान के खिलाफ अगर हमला होता है तो इस्तेमाल किया जा सकता है। ताहम नाज़रीन किराम इतनी बात ज़रूर है कि जब तालिबान के खिलाफ अमरीका ने ऑपरेशन जंग मुसल्लत की थी तो उस वक्त यही कासिम सुलेमानी था जिसके बारे में कहा जाता है कि अलकायदा और तालिबान के खिलाफ इन्होंने अमरीकियों की मदद की थी। बहरहाल तालिबान ये चाहते हैं कि अमरीका ईरान कशीदगी ना हो, क्योंकि तालिबान के साथ जो मुज़ाकरात का अमल है वो मुअत्तल हो गया है। तालिबान ने वार्निंग दी थी अमरीका को कि अगर वो 2-3 हफ्तों में फाइनल मुआहदे पर दस्तखत ना किए उन्होंने अमरीका ने, तो एक भी फौजी अफगानिस्तान से अमरीका का बच कर नहीं जाएगा। कहा जाता है कासिम सुलेमानी को मारने के पीछे एक बड़ा हदफ अमरीका का यह भी था कि तालिबान के साथ मुज़ाकरात को तात्तुल का शिकार कर लिया जाए और 2020 के इलेक्शन को किसी न किसी तरह से गुजार कर ट्रंप को कामयाब बना दिया जाए। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की 8वीं बड़ी खबर है ये जापान से है। जापान ने ऐलान किया है कि वो मशरिक़ वुस्ता के अंदर अपनी फौजें भेजने जा रहा है, क्योंकि मशरिक़ वुस्ता के अंदर जापान तेल खरीदता है। वहाँ उनके बहरी जहाज़ हैं, जो बड़े बड़े बहरी जहाज़ तेल लेकर जापान जाते हैं। उनकी हिफाजत के लिए ज़रूरी है कि जापान की अपनी फ़ौजें मशरिक़ वुस्ता के अंदर मौजूद हों। नाज़रीन किराम, जब वर्ल्ड वार 2 हुई थी तो उसके अंदर भी जापान दुनिया का एक अहम मुल्क था जिसके खिलाफ अमरीका ने एटम बम का हिरोशिमा के अंदर इस्तेमाल भी किया था। और अब एक मरतबा फिर जापान अपनी फ़ौजी ताकत मशरिक़ वुस्ता में उतारने जा रहा है। दुनिया के तमाम बड़े ममालिक, तमाम की तमाम बड़ी ताकतें इराक के अंदर एक आलमी और फैसला कुन और तीसरी बड़ी जंग लड़ने जा रहे हैं। और अगर ये जंग हो जाती है तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऑपरेशन गोई भी पूरी हो जाएगी कि सोने के पहाड़ पर पूरी दुनिया के लोग लड़ेंगे। उनमें से 99 के करीब लोग, यानी कि अक्सरियत मारी जाएगी और चंद एक लोग बच जाएंगे। बहरहाल नाज़रीन किराम आगे बढ़ लेते हैं, जो आज की 9वीं बड़ी खबर है ये तुर्की से है। नाज़रीन किराम, तुर्की ने लीबिया के अंदर फौजें दाखिल करना शुरू कर दी हैं और तुर्की की जानिब से
लीबिया के अंदर खलीफा हफ्तर जो बागी हैं उनको वार्निंग दी गई है कि अगर उन्होंने तराबलस की तरफ पेशकदमी की और अपनी फौजों को तराबलस के अंदर दाखिल किया तो फिर जंग तूल पकड़ सकती है और इससे खलीफा हफ्तर को इतना निशाना बनाया जाएगा तुर्की की जानिब से कि खलीफा हफ्तर को कत्ल कर दिया जाएगा। इस पर अरब ममालिक को बहुत ज़्यादा तशवीश है कि लीबिया के अंदर तुर्की ने फौजें क्यों दाखिल करवाई हैं और यही वजह है कि अरब ममालिक इस हवाले से बाकायदा प्लानिंग भी कर रहे हैं। कहा जाता है कि ईरान अमरीका कशीदगी के हवाले से एक बड़ा हदफ तुर्की को टारगेट करना भी है, क्योंकि तुर्की अपने खिलाफत उस्मानिया के मातहत इलाकों को 1923 तक आज़ाद करवाना चाहता है। यही वजह है कि अमरीका ने अरब ममालिक के लिए एक सरप्राइज़ दिया है कि तुर्की को ईरान के साथ जो अमरीका की कशीदगी है उसमें मसरूफ़ करके तुर्की को बैरूनी दुनिया में अपने फौजें या फौजी अड्डे बनाने से रोका जा सके। और नाज़रीन किराम, जो आज की आखिरी और 10वीं बड़ी खबर है ये अमरीका से है। अमरीका के अंदर जो कांग्रेस है उनकी स्पीकर है नैन्सी पेलोसी, उन्होंने ट्रंप पर तनकीद करते हुए कहा कि ईरान के खिलाफ जो फौजी कार्रवाई हुई है कासिम सुलेमानी को मारने के लिए, इसकी बाकायदा ट्रंप ने कांग्रेस से मंजूरी नहीं ली, ना उनको इत्तला दी है और ये सरीहन अमरीकी कवानीन की सियासत की खिलाफ वर्जी है। और इसी वजह से उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस हवाले से बिल और करारदाद भी लाएगी। साथ साथ उन्होंने कहा कि ट्रंप अपने ट्वीट्स करते हैं इनको हम नहीं मानते, लेकिन ट्रंप ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि उनकी जो ट्वीट्स होती हैं ट्विटर के ऊपर वो उनका हतमी फैसला होती हैं, वो एक फैसले की हैसियत रखती हैं, उनको तस्लीम किया जाए। लेकिन इतनी बात ज़रूर है नाज़रीन किराम कि अमरीका की सियासत के अंदर ट्रंप के खिलाफ जो उनके मुखालिफ उनके जो लोग हैं सियासतदान हैं वो ट्रंप का मुआवजा चाहते हैं, ट्रंप को हटाना चाहते हैं। लेकिन 2020 के इलेक्शन में नाज़रीन किराम ट्रंप ही जीतेंगे, क्योंकि यहूदी पूरी दुनिया के वो ट्रंप के साथ खड़े हुए हैं। इसराइल को जितना फ़ायदा ट्रंप ने पहुंचाया है इतना शायद अमेरिका की तारीख में किसी सदर ने नहीं पहुंचाया होगा। इसलिए ट्रंप जो है वो इस तरह के बड़े बड़े फैसले तने तनहा करते हैं। दुनिया भर से ये थी आज की 10 बड़ी खबरें। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।